आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ड्रामा है वदाना। है वदाना। और ये ड्रामा लिखा है गिरीश कर्नाड ने। अगर गिरीश कर्नाड का आप फोटो देखोगे ना, तो इस पे दिखाई नहीं दे रहा। इस पे तो इसने है वदाने के बारे में लिखा है, राइटर का नहीं है पोस्टर पे। अगर आप उसका फोटो देखोगे तो आपको गिरीश कर्नाड पहचान में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो उसे। और उसने काफी मूवी बनाई है। वो हीरो का रोल, मतलब एक्टर का रोल भी अदा करा है उसने कई सारे मूवीज के अंदर, मतलब हिंदी मूवीज में होता है। अगर आपने मूवी देखी हो, एक था टाइगर, तो उसमें एक वो गिरीश कर्नाड का रोल वहां पे था, जो वो नाक के नीचे को हल्का सा पाइप सा लगा रहता है। वो गिरीश कर्नाड है। आप एक बार गूगल सर्च करोगे तो इसका फोटो आएगा, तो आप इसे पहचान लोगे। आपने कई मूवी में देखा होगा गिरीश कर्नाड। तो ये एक एज ए एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर है। तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी है। और इधर ये वर्क भी लिखता है, ड्रामा लिखता है। तो ये इसने एक ड्रामा लिखा है, हयावदाना। अब हयावदाने में क्या है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें किस तरीके से हॉर्स का मतलब एक घोड़ा दिखा दिया। घोड़े पे मुंह तो है घोड़े का, इंसान का उसका पूरा धड़ है। तो इस तरीके की कहानी दिखाई है। और गणेश की और काली माई की और जैन देवी देवताओं के, इनके बारे में, तो जैसे हिंदू कल्चर के बारे में बताया गया है। और गिरीश कर्नाड का कहना यही था कि जो ये पुराने ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, हम इन पर अंधा करते हैं। तो उसी चीज को दिखाया है। और एक मेन थीम को इसके अंदर गिरीश कर्नाड ने जो शो करा है, तो मेन थीम ये दिखाई है कि किस तरीके से, मतलब उनका कहना ये था कि एक दो चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया कि इंसान का माइंड ज्यादा वैल्यूबल होता है या उसकी बॉडी ज्यादा होती है। अब माइंड और अब ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन होता है। अगर आपसे भी कोई पूछने लगे कि बताओ भाई मेन चीज क्या है, मतलब इंसान का गले से ऊपर का, मतलब जो सर होता है वो असली है, या उसका जो सर से नीचे का जो धड़ होता है वो असली होता है। तो इस चीज पे काफी कॉन्ट्रडिक्शन, काफी क्वेश्चंस, किसी का मानना कुछ है, किसी का कुछ है। और इस प्ले में ये चीजें दिखाई गई है, इसकी स्टोरी भी, इसके क्वेश्चंस भी, दोनों चीजें मैं आपको एक साथ कराऊंगा कि भाई किस तरीके से मतलब ये स्टोरी चली है। और यहाँ पे ज्यादा कोई करेक्टर नहीं है, गिने चुने करेक्टर, इजीली समझ में कहानी आ जाएगी। बस आप ध्यान से समझ लेना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो ये जो स्टोरी है जो गिरीश कर्नाड ने लिखी है, थोड़ा सा हमारा हिंदुज्म और थोड़ा ये दिखाया है कि देवी देवताओं के बारे में भी, जो ट्रेडिशनली और जो रिलीजन है उसे भी शो करा है कि हम कितने, मतलब अंधविश्वासी भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि मतलब भगवान में या रिलीजन में कुछ ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसी चीजें जो सुपर नेचुरल थिंग्स है, सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वास, वो सब चीजें भी इसके अंदर डाली गई है। कि आप भी सोचोगे जैसे पुरानी कहावतें, कहानियां हमारे इसमें चली आ रही है बहुत ज्यादा। तो वो चीजें दिखाई है गिरीश कर्नाड ने। कहानी है, हयावदाना जो है ये एक ड्रामा है जो गिरीश कर्नाड ने लिखा है। अब ये नाम है, वैसे हयावदाना जो है ना, ये एक नाम है, एक ऐसे इंसान का नाम है जिसका जो मुंह है, जो चेहरा है, वो घोड़े का है। और नीचे का सारा धड़ जो है वो इंसान का है। वो शुरू में दिखाई देता है कहानी के, और फिर बाद में उसका जिक्र होगा। जबकि मतलब टाइटल जो है ना, कोई ज्यादा बढ़िया नहीं दिया जो राइटर ने दिया है गिरीश कर्नाड ने। क्यों इसलिए नहीं दिया कि उसकी कोई ऐसी बातें है बताने की तो कुछ नहीं चल रही है। वो स्टार्टिंग में आया दिखाई देगा, और उसे देख करके हर इंसान बिल्कुल शॉक्ड हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो चीजें फिर एक अलग से, मतलब उसकी बात लास्ट में आएगी, वो मैं बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे। हयावदाना एक ड्रामा है जो लिखा है गिरीश कर्नाड ने। और ये पब्लिश हुआ था इन थिएटर जर्नल इनएक्ट। ये एक जर्नल है जिसमें ड्रामे लिखे जाते थे। ऐसी एक मैगजीन थी जिसका नाम था इनएक्ट। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 1970 में, तो 1970 में ये पब्लिश किया गया था जो ड्रामा है। और ये जो ड्रामा इज ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज, मतलब कन्नाडा लैंग्वेज, वही कन्नड़ जो होती है ना, कन्नड़ में, ये कन्नड़ में ही लिखा करता था जो गिरीश कर्नाड है। अब आप लगा लो, जब मैं आपसे कह रहा हूँ एक था टाइगर जो मूवी है उसमें भी था ये, तो इसकी डेथ अभी, मतलब ये तो अभी तक जिंदा था, 17 तक था शायद, 17 में एक्सपायर हो गया। तो आप लगा सकते हो कि मतलब सबसे ज्यादा लेटेस्ट, मतलब अब तक भी आपने इसे देखा है। लेकिन अब ये खत्म हो गया जो हीरो है, मतलब जो ड्रामेटिस्ट है कर्नाड जो है, उसने स्वयं ट्रांसलेट करा है ड्रामा फ्रॉम कन्नड़ टू इंग्लिश 1970 में। तो कन्नड़ भाषा में ही लिखा करता था ये ज्यादातर, और इसे कन्नड़ से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है जो ये ड्रामा है बताना जो है। वाज स्टेज्ड फर्स्टली इन इंग्लिश वर्जन में, ये 1972 में सबसे पहली बार इंग्लिश वर्जन में पब्लिश किया गया, स्टेज पे लाया गया। देर आर टू एक्ट्स इन दिस प्ले।
तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है। देखो एक्ट तो हमें सभी के पता होनी चाहिए। एक तो आपको नॉवेल्स में कितने चैप्टर्स है, कोई एपिक आ गया तो उसमें कितने बुक्स है, या जैसे वो है रिप ऑफ द लॉक, उसमें 5 कैंटोज है। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं। जैसे गाल्सवर्दी के, या कोई ऐसा ड्रामा है जैसे जॉर्ज बर्नेट शो का आमचंदा मैन, कि भाई इसमें 3 एक्ट है, इसके अंदर 5 एक्ट है। मतलब 5 एक्ट वाला तो खैर ज्यादातर नहीं पूछते, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल हो गया, 5 एक्ट तो होते ही है। लेकिन जिसमें कम या ज्यादा कुछ है, ऐसा एक्ट का ड्रामा वो सीन है, तो वो सब ध्यान रखने हैं। तो इसके अंदर 2 एक्ट्स है। तो 2 एक्ट्स के पहले तो देखने को मिलते नहीं है। अब मान लिया आपसे पूछ ले हावदाना में कितने एक्ट है, 5 दे दे, 3 दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे, तो 2 पे तो शायद किसी की उंगली चले नहीं, क्योंकि 2 एक्ट्स का पहले तो हमने मोस्टली देखा ही नहीं है। 1 एक्ट प्ले भी देख लेते हैं हम, 3 एक्ट के भी है हमारे नजरों में, 5 एक्ट के तो खैर मोस्टली सब होते ही है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना। कर्नाड जो है वो इंस्पायर हुए इसे लिखने के लिए ड्रामे को, एक नोविला है। अब नोविला के बारे में तो मैंने आपको बता चुका हूँ, जो लिटरेरी फॉर्म्स में, कि भाई नोविला क्या होता है, नोविल, नोविला, नोविलेट, ऐसे। तो नोविला जो है नोविल से छोटा होता है। तो नोविला है एक जिसका नाम था द ट्रांसपोज्ड हेड्स, हेड का, सर का ट्रांसपोज कर देना, इधर का उधर कर देना सर। तो ये एक नोवेला थी, 20वीं सेंचुरी की। जर्मन नोवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर थॉमस मान ने इसे लिखा था। यहीं से ही ग्रीस कर्नाड ने इंस्पायर होकर के ये ड्रामा लिखा है। इसकी जो कहानी है ना, वो ग्रीस कर्नाड की स्टोरी से मैच करती है। वहां भी कुछ ऐसा ही होता है, एक व्यक्ति का सर दूसरे व्यक्ति के सर पे लगा दिया जाता है, तो सर का ट्रांसपोज हो गया, हेड को ट्रांसपोज कर दिया गया। तो ये कहानी यहाँ पे भी होगी ऐसी, वो मैं आपको बताऊंगा जब स्टोरी चलाऊंगा। ये जो प्ले है जो स्टार्ट होता है ना, इन्वोकेशन से होता है। इन्वोकेशन होता है प्रार्थना करना, प्रेयर करना। जैसे आपने कितने उसमें देखा होगा, जब इपिक होते हैं ना, वो इन्वोकेशन से ही होते हैं। स्टार्टिंग जो है ना, प्रेयर से होती है। जैसे पैराडाइज लोस्ट की अगर हम बात करें, तो मिल्टन जो है वो म्यूज को याद करके, मतलब उसकी प्रेयर करता है कि एक आवे की देवी, मुझे आप इंस्पायर करो, मैं कुछ ऐसा लिखने जा रहा हूँ। ठीक है ना। और बड़े इपिक में ऐसा होता है। ऐसे ही एलेक्जेंडर पोप ने भी जब अपना ये लिखा रेप ऑफ द लोग, मौकी पिक तो है ही, उसमें भी वो इन्वोकेट करता है, प्रेयर करता है, मतलब एक तरह से बेलिंडा, कैरल, उनसे प्रे करता है। ये जो प्ले है ये भी इन्वोकेशन से होता है, लॉर्ड गणेशा। देखो हमारा इंडियन कल्चर है, अब इंडिया की बात करेंगे, वो भी हिंदू धर्म की बात करेंगे, तो किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए गणेश जी को, मतलब हम ये मानते हैं कि भाई वहां से स्टार्टिंग करनी चाहिए, तो गणेश जी का नाम लेते हैं, तो गणेश जी की प्रेयर है, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है। और भगवत है एक। अच्छा, ये सब नाम में भगवता, गणेशा ऐसा लगाते हैं, मतलब ये कन्नड़ भाषा का थोड़ा सा उधर का इम्पैक्ट है इस पे। तो भगवता मतलब एक भगवत नाम का एक इंसान दिखाया गया प्ले पे, जब प्ले स्टार्ट होता है। अब बात हम प्ले की करते हैं। ये जो प्ले होता है इसमें भगवत का कैरेक्टर आएगा, एक भगवत है, और वो जी की मतलब वो कर रहा है, प्रे कर रहा है। स्टार्टिंग में ही प्रेज फॉर द सक्सेस ऑफ द प्ले। अब वो अपने प्ले की सक्सेस में कर रहा है कि भाई मेरा प्ले सक्सेस हो जाए। अब ये प्ले जो सक्सेस हो जाए ना भगवत का, वो है वदाना जो प्ले है, इसके लिए नहीं कर रहा प्रेयर। इसके लिए करेगा तो ग्रीस कर्नाड करेगा। वो ड्रामा जो है एक ड्रामा दिखा रहा है, मतलब भगवत जो है, मतलब ड्रामे के अंदर ड्रामा है। आप ये समझो, ये एक हयावदाना एक ड्रामा है, ठीक। इसके अंदर एक कैरेक्टर दिखाया गया भगवत का। तो भगवत एक ड्रामा प्ले करा रहा है कहीं थिएटर पे ऐसे। और वो जो ड्रामा है उसमें बताएगा भाई, कहानी बता रहा है, ड्रामा दिखाएगा, वहां पे कैरेक्टर आएंगे वहां पर। तो उस कैरेक्टर को वहां पे वो ड्रामा स्टार्ट करता है, और ड्रामे बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे 2 इंसान थे, 2 दोस्त थे। उनका नाम बताएगा, देवदत्त था, एक कपिला था। कपिला और देवदत्त 2 दोस्त थे। अब उनके बारे में जैसे बताएगा, वो पहले तो प्रेयर करेगा। भाई एक तरीके से ऐसा समझो आप कि ये है वदाना एक ड्रामा लिखा गिरीश कर्नाड ने। उस ड्रामे को जब इसने स्टार्ट करा तो वहां पे दिखाया गया जैसे कोई मूवी चली। मूवी में एक कोई डायरेक्टर है, वो कोई प्ले करा रहा है वहां पे, ऐसे भगवत दिखाया गया, और भगवत एक प्ले करा रहा है। और उस प्ले को कराते समय वो एक कहानी बताता है, और उस कहानी में वो 2 नाम देता है कि भाई एक देवदत्त और एक कपिल, बोल दो या कपिला बोला है, वैसे लगा देते हैं ना। कपिला और देवदत्त ये 2 दोस्त थे, बहुत पक्के। उनके बारे में जैसे ही वो जिक्र करता है, जब भी एक इंसान तुरंत भागा हुआ आ जाता है वहीं पर जहां वो ड्रामा करा रहा था, और आकर के भागा हुआ कहता है कि मैंने अभी एक इंसान देखा, जो मतलब घोड़ा देखा। वो घोड़ा था, उसका चेहरा, और बाकी वो मैन था।
तो ये कहता रहे ऐसे कैसे हो सकता है, इतने में ये उससे बात, वो ड्रामा जो वो दिखा रहा था देवदत्त का और कपिला का, वो रुक गया। रुकने के बाद में अब जैसे कोई बीच में आ जाए तो उससे बात करने लगा कि भाई ऐसे ऐसे। और वो हकीकत में वो घोड़ा वहीं आ जाता है, उसे देख के ये तो बड़ा अचंभित हो जाता है भगवत। ये कहता है भाई उस घोड़े से, वो घोड़ा इंसान की तरह बात कर रहा था कि भाई तुम तो किसी ने तुम्हें श्राप दिया है क्या भाई, ये काम तो हमारे हिंदू धर्म में आपने देखा है ना, पुरानी जो मिथ्स होती है, जो लीजेंड्स कुछ गाथा है, उसमें ऐसे ही दिखाए जाते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कर्ज करा हो तुम्हें। तो कहता नहीं, मुझे किसी ने कर्ज नहीं करा, मेरी जो मदर थी उसकी शादी एक घोड़े से हुई थी। वो अपनी बात बताता है इसे अब यहाँ पे, वो घोड़ा कहानी बताएगा। और उसकी कहानी को सुनने के बाद में फिर ये कहता है कि तुम्हें अगर इस चीज से मुक्ति पानी है, वो कहता है भाई मैं कैसी इससे मुक्ति, मतलब मैं इंसान बन जाऊं, तो इससे पूछता है भगवत से। तो कहता है तुम काली माता के मंदिर जाओ और वहां तुम्हारा सब शुद्ध हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। तो वो काली माता के मंदिर को रवानगी कर जाता है, उसके साथ ही जो आया था वो इंसान बताने के लिए, मैंने एक इंसान ऐसे देखा है। तो बस वे निकल जाते हैं वहां से, ये अपना वो ड्रामा स्टार्ट कर देता है, जो कहानी रोकी थी देवदत्त की और कपिला की। वही कहानी फिर मैं आपको बताऊंगा, पूरे उसमें वही कहानी चलेगी। और ये हैवदाना जो था, उसका नाम हैवदाना था, जो वो घोड़ा था। अब वो चला जाएगा, अब जाने के बाद वो काली माई के मंदिर गया होगा उससे, तो वो लास्ट में आएगा और फिर कहेगा, और फिर जब आकर के इससे भगवत से मिलेगा, तो भगवत देखेगा कि भाई ये तो वो नहीं रहा, ये तो घोड़ा, वो पूरा घोड़ा बन गया, मतलब अब उसके अंदर वो इंसान वाला बॉडी नहीं रही। तो वो बताया, बस बोलना जो था उसकी, जो बोल रहा था वो लड़के मतलब आदमी वाली बात थी, ऐसे बोल रहा था। फिर वो बताएगा कि मैं गया था काली के मंदिर और वहां पर वो प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि बताओ। मैंने कहा जी मुझे कंप्लीट कर दो, अब मैं तो इंसान सोच रहा था कि मुझे इंसान बना दे, उसने कंप्लीट का मतलब मुझे घोड़ा ही बना दिया पूरा। मतलब या तो पूरा इंसान बना दो या पूरा घोड़ा बना दो, तो मुझे हॉर्स बना दिया, अब मैं घोड़ा बन गया। कि चलो ठीक है जो भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इंसानों की तरह, ये बोलचाल, ये मेरी बोली और खत्म हो जाए, तो वो बोली उसकी थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। अब बस वो हिन हिनाने लग जाता है। तो इस तरीके से एंड तो वहां पे होगा। तो हैवदाना जो मैं बता रहा था ना, इसका टाइटल कोई मुझे समझ में नहीं आया कि ये टाइटल की तो कोई जरूरत थी नहीं। ये स्टार्टिंग में जिक्र है हैवदाना का, ये लास्ट में है। अब जो ये कहानी, भगवत जो कहानी वो बताएगा, उसमें तो वो अलग स्टोरी है एक। उसमें जो मैं बता रहा था वो सर अलग अलग हो जाना, वो कहानी है, हम उस कहानी को समझेंगे। लेकिन अगर हकीकत में देखें तो वो तो स्टोरी चल रही है, वो कैरेक्टर नहीं है ये। देवदत्त केस की पूछा तो जा सकता है आपसे कि देवदत्त की वाइफ का नाम बताओ, ये बताओ, क्योंकि जब वो कहानी चलेगी। लेकिन मेन तो अगर इसमें कैरेक्टर देखे जाए तो भगवत का है, या वो जो इंसान आया था उसे लेकर के, या वो हैवदाना जो था, जो घोड़े का जिसका चेहरा था वो। द मेन तो कैरेक्टर यही है। अब ये है बताना आएगा यहाँ पर, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन। भगवत जो है, एक तो यही क्वेश्चन बनता है। तो एक तो ये बात आई यहाँ पर कि इसने बताया कि द प्ले बिगिंस विद द इन्वोकेशन से स्टार्ट होता है लॉर्ड गणेश की। भगवत उसकी प्रार्थना करता है। ही प्रेज फॉर द सक्सेस ऑफ द प्ले, कि भाई मेरा प्ले सक्सेस हो जाए, ये प्रार्थना करता है। ये प्ले हावदाना के लिए नहीं कह रहा है, उसके लिए कह रहा है जो देवदत्त और कपिला वाला प्ले है, उसकी सक्सेस के लिए इन्वोकेशन करता है। इसके बाद जो बात आती है यहाँ पर, भगवत इज द नरेटर ऑफ द प्ले हयवदाना। तो भगवत जो है वो नरेटर है, मतलब इस कहानी में हयवदाना जो कहानी है इसका नरेटर, मतलब इसमें भगवत ही इस पूरी कहानी को बताता है। वेन भगवत नरेट्स द स्टोरी, जब वो कहानी स्टार्ट करता है तो एक व्यक्ति आता है उसके पास और वो उसे ये कहता है दैट ही सो ए मैन, एक इंसान देखा है उसने, एक कैसा, हु हैड द हेड ऑफ हॉर्स, जिसका जो हेड है वो तो हॉर्स का है और वैसे वो इंसान है। तो भगवत डजेंट बिलीव हिज वर्ड्स, कोई भी नहीं करेगा भाई, इस बात को कौन विश्वास कर लेगा, वो विश्वास नहीं करता। भगवत बिकम्स कंफ्यूज्ड, वो जब कंफ्यूज हो जाता है जब वो देखता है उस स्ट्रेंज बीइंग को, बीइंग माने उस इंसान को, विद द हेड ऑफ ए हॉर्स एंड द बॉडी ऑफ ए मैन। अब वो आमने सामने आ जाता है, जैसे वो बता ही रहा था ना, वो भी आ जाता है सामने। ही वॉज हेवदाना, उसका नाम था ये हेवदाना, तो ये प्ले उसके नाम से है। कर्नाड चूजेज द कैरेक्टर ऑफ हेवदाना फ्रॉम इंडियन मैथोलॉजी से लिया है। इसने भारतीय मैथोलॉजी जो गाथाएं है वहां से इस कैरेक्टर को उठाया है। एट फर्स्ट भगवत जो है ना, वो सोचता है दैट ही वाज वॉर्न ए हॉर्स मास्क, वो सोचता है कि उसने एक घोड़े का मास्क वियर कर रखा, पहन रखा, मतलब ऐसा लगा जब घोड़े का पहन रखा हो वो इंसान है।
बट लेटर इट इज कंफर्म्ड दैट हिज हेड इज रियली दैट ऑफ ए हॉर्स। लेकिन बाद में पता लगा ये तो हॉर्स का है। उसे छीन करके ऐसे हटा करके एक इन वहां पे जो वो दूसरा खड़ा हुआ था ना, उसने देखा उसके चेहरे को ऐसे करके, तो वो हट नहीं रहा था, मतलब वो मास्क नहीं था, वो रियलिटी में था। भगवत कहता है हेवदाना से कि दैट ही हैज बीन कर्स्ड बाय समवन। पूछता है उससे, भाई क्या तुम पे कोई श्राप है? तो वो क्या बताता है भगवत को, दैट ही हैज नॉट बीन कर्स्ड, उस पे कोई श्राप नहीं है। फिर उसे कहानी बताता अपनी जन्म की कि मैं ऐसा क्यों हूं, कैसे हूं। अब ये वाली बात, तो एक स्टोरी तो ये हेवदाना की है, और एक इससे अलग इससे कह देगा तुम जाओ, इस वो कहेगा ना मेरा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि तुम काली जो देवी है, काली माता, उसे जाके प्रसन्न करो। तो ये तो वहां चला जाएगा, ये फिर अपनी वो कहानी बताएगा। कहानी खत्म हो जाएगी तो तभी ये आ जाएगा, ऐसा होगा इसमें। ठीक है ना, ये समझने वाली थोड़ी सी बात है। तो यहाँ पर हे बदाना उसे बताता है कि अपनी स्टोरी, अब इसकी स्टोरी भी समझ लो आप, ये कैसे, ये घोड़ा कैसे बना। वन डे, वो बताता है एक बार अरब का एक राजकुमार वो आता है अपने वाइट स्टेलियन पर। स्टेलियन घोड़ा होता है, और वाइट वन एक सफेद सुंदर घोड़े पर सवार होकर के अरब का एक राजकुमार था वो आता है। ठीक है। अब उसे देख करके जो राजकुमारी है वो फेंटेड हो जाती है, मतलब मूर्छित हो जाती है, मतलब उसे बहुत अच्छा लगा, फेंटेड हो गई। एंड हर पेरेंट्स थॉट, माता पिता ने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि दैट प्रिंस ऑफ अरबिया वाज द चॉइस ऑफ हर, मतलब उसने उसे चॉइस कर लिया। सो दे मेड द अरेंजमेंट्स फॉर मैरिज, कहने लगे भाई ठीक है शादी कर देते हैं। प्रिंसेस ने इन्फॉर्म करा अपने माता पिता को कि वो उस घोड़े से, जो वाइट स्टेलियन है ना, जो वो घोड़ा है, उसे उससे लव हो गया है, और वो उसी से शादी करेगी विद दैट हॉर्स। ऐसे मतलब वो घोड़ा जो था ना, कुछ अलग ही था मतलब। और वो इसलिए अलग था क्योंकि वो घोड़ा कभी पहले इंसान था। इस लड़की को नहीं पता था, राजकुमारी को, लेकिन उस घोड़े को देख करके वो ऐसा लगा उसे कि मतलब उसे उससे ही लव हो गया, प्रिंस से नहीं हुआ, उसके घोड़े से हो गया, और उससे शादी करने की इच्छा जागृत कर दी। अब उसकी शादी की मैं तो इस घोड़े से शादी करूंगी। वो घोड़ा मतलब अलग ही दिखता था, और उसके पीछे कारण क्या था कि उसे किसी ने कर्ज किया था, श्राप दिया था, और वो घोड़ा बन गया था। वो भी एक मतलब नवयुवक था, और बाद में फिर वो अपनी फॉर्म में आ भी जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हुआ, तो ये बता रहा, तो ये प्रिंसेस इसकी माँ है वदाना की। वो बताता है मेरा जन्म कैसे हुआ, कि एक बार की बात है, एक बार एक अरब का जो राजकुमार है वो आया, तो एक राजकुमारी ने उसे देख करके वो मूर्छित हो गई। तो उसके माँ बापों ने सोचा कि शायद ये इससे लव करने लगी हो, ये इससे अच्छा लगा है, तो उसने शादी अरेंजमेंट कराई। तो उसने कहा मुझे घोड़े से शादी करनी है। अब ये बात आई, प्रिंसेस की शादी हो गई घोड़े से, एंड सी लिव्ड विद द हॉर्स फॉर 15 ईयर्स। 15 साल तक वो उसके साथ रही। 15 साल बाद जो घोड़ा था टर्न इनटू ए सेलेस्टियल बीइंग, वो एक दैव्य बन गया, और उसका नाम था गांधार। गांधार मतलब ये देवता है हमारे यहाँ पे। तो वो गांधार नाम से एक सेलिस्टियल होता है, दैवीय ह्यूमन बीइंग, मतलब बीइंग से मतलब अस्तित्व में आ गया। तो वो एक दैवीय आकृति बना, मतलब वो एक देवता का रूप उसने लिया, एक एंजल का रूप लिया, और जिसका नाम था गांधार। दिस सेलिस्टियल बीइंग जो था, मतलब ये गांधार जो था, वाज अंडर द कर्ज ऑफ कुबेर। ये कुबेर ने कभी इसे, मतलब ये कहानी जैसा आप देखते हो, ये मैथोलॉजी हमारे इंडियन कल्चर की, तो इस तरीके से दिखाया है। तो कुबेर ने कभी उसे श्राप दिया था, बट नाउ ही हैड गॉट हिज ओरिजिनल स्टेट हो गई आफ्टर गेटिंग ह्यूमन लव अमोंग ह्यूमन बींग्स। उसे ऐसा श्राप दिया था किसी ने कि तू जब अपने भेष में आएगा, मतलब इंसान बनेगा, या एक देवता के रूप में आएगा, गांधार के रूप में, कि अगर कोई तुझे लंबे समय तक कोई इंसान तुझे लव कर ले। अब इंसान लव घोड़े को कैसे करेगा? तो वो इसने कर लिया था, जो वो प्रिंसेस थी। तो उसका वो श्राप हट गया, और वो दोबारा से गांधर्व के रूप में आ गया। अब उसने रिक्वेस्ट करी प्रिंसेस से टू कम टू हेवन, कि मेरे साथ स्वर्ग में चलो भाई, अब तो मैं देवता ही बन गया एक तरीके से, एंड लव विद हिम, और उससे लव करे। बट सी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, मतलब वो उस घोड़े से ही लव करती थी, अब वो इंसान बन गया, तो इसने मना कर दिया। सी रिफ्यूज्ड। द सेलेस्टियल बीइंग कर्स्ड हर। अब बताओ, वो जिस इंसान, जो वो इंसान बना या जो देवता बना, गांधर्व बना, उस लेडी की वजह से, और उसने उसे इतना लव दिखाया। अब वो कह रहा था कि चलो मेरे साथ, लेकिन उसने मना कर दिया। तो अब इस बात से नाराज होकर खुद इस लड़की को श्राप दे दिया इसने, और
उसने श्रासी बिके उसने श्राप दिया उसे टू बिकम ए हॉर्स, घोड़ा। सब एक दूसरे को घोड़े ही बना रहे हैं। आगे चल के जो वो कहानी बताएगा ना भगवत, वहां भी कुछ घोड़े से ही रिलेटेड चीजें आएंगी, वो भी देख लेना आप। तो यहाँ पर जो है उस सेलेस्टियल बीइंग ने कर्ज कर दिया उसे और टू बिकम ए हॉर्स, कि भाई तुम घोड़ा बन जाओ, मतलब सी बिकेम ए हॉर्स, वो घोड़ा बन गई, ठीक है ना। अब एंड द चाइल्ड हु वाज बोर्न टू देम वाज हेवदाना, अब जो उनसे वो बच्चा हुआ पैदा, तो वो हेवदाना हुआ, तो वो एक घोड़े का उसका मुंह और इंसान ऐसे ऐसे हुआ। ये बात बताई इसने भगवत को, हेवदाना, कि मैं अब क्या करूं। अब इससे सोल्यूशन भी पूछेगा वो भगवत से, कि भाई मैं जब से मैं ऐसे बनाऊं। नाउ हेवदाना जो है वो भगवत से पूछता है सोल्यूशन क्या है मेरी इस स्थिति का। तो हेवदाना हैज गॉन टू मेनी टेम्पल्स एंड मॉस्क, कह रहा मैं बहुत सारे मंदिर और मस्जिद जा चुका हूँ, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस, सफलता नहीं मिली। तो कहता है भाई ये सफलता नहीं मिली। भगवत उसे सजेस्ट करता है तुम्हें काली के टेम्पल जाना चाहिए, चित्रकूट में जो है, चित्रकूट में काली का मंदिर है, तुम वहां जाओ, वो बड़ा फेमस है। जैसे बहुत से इंसान बता देते हैं कि भाई वहां की मान्यता है, तुम वहां जाओ। When Havadana goes to टेम्पल जाता है तो भगवत नरेट्स द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, तब वो दो व्यक्तियों की, दो दोस्तों की जो कहानी है उसे बताता है। वो उससे पहले ही बता रहा था, उसे सुना रहा था, समझा रहा था, तभी वो आ गया बीच में। अब वो फिर दोबारा उससे कंटिन्यू करता है, अब वो कहानी सुनेंगे हम। अब हैवदाना जो है लास्ट में आएगा ये, इसकी बात तो आपको समझ में आ गई, ये तो रखो एक तरफ। अब नई स्टोरी बिल्कुल नए सिरे से अब चलेगी इसमें, जो भगवत नैरेट करेगा, और वही थीम आएगी इसकी निकल करके। वो यह इंसान जो है ना इनकम्प्लीट है, मतलब एक तो ये कि कोई भी इंसान पूरक नहीं है, ये बात तो है वदाना से भी पता लग रहा है कि यहाँ से ये थीम आई है निकल के। और एक दूसरी थीम आएगी कि अपर पार्ट ज्यादा वैल्यूबल होता है इंसान का या लोअर पार्ट होता है, वो भी आप इस कहानी में समझोगे। अब दो दोस्त थे, एक देवदत्त था जो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण था, पंडित था, और इंटेलेक्चुअल था, बुद्धिजीवी ब्राह्मण था जिसका नाम था देवदत्त। और ही इज द सन ऑफ पंडित विद्यासागर का ये बेटा था। ही इज ए स्कॉलर विद पोइटिक टैलेंट, इसके अंदर पोइटिक टैलेंट था, तो मतलब ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, ब्राह्मण था, और इसका नाम है देवदास, ओ सॉरी देवदत्त। कपिला, इसे कपिल भी कह सकते हो आप वैसे। तो ये कपिला है, ये भी इसका मतलब दोस्त है। बहुत ही हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मतलब ये एक वो था आयरन स्मिथ जो होते हैं ना, लोहार, एक लोहार एक ब्राह्मण है, ये दो दोस्त है। और जो ब्राह्मण है वो बुद्धि का तेज है, मतलब माइंड उसका, और जो लोहार है वो शरीर कद काठी हेल्दी और बहुत ज्यादा मतलब मजबूत शरीर वाला है। तो बार बार मैं शरीरवाद जो बोल रहा हूँ ना, बॉडी पर्सनैलिटी, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इसी चीज की लड़ाई है आगे चल के, इसलिए बार बार जोर दे के मैं भी बोल रहा हूं कि वो पर्सनैलिटी में, मतलब जैसे आप सोच सकते हो कि एक अच्छे इंसान की पर्सनैलिटी या बॉडी या मजबूती, शरीर जो होता है ना एक हेल्दी बढ़िया शरीर, वो शरीर जितने भी आप सोच सकते हो अच्छे से अच्छा वो था उसका, किसका, कपिला का। और ये एक लोहार है और इसका दोस्त है, दोनों बड़े परम मित्र है, और वो एक ब्राह्मण है जो मतलब बुद्धि में बहुत तेज है। तो ऐसे था दोनों का। कपिला जो है वो एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ही इज द सन ऑफ आयरन स्मिथ, लोहिता, मतलब उसके लोहार का बेटा है। ही इज ए डेयरिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही साहसी है। देवदत्त एंड कपिला क्लोज फ्रेंड्स है, ठीक जी। अब तीसरा कैरेक्टर इसमें आता है पद्मिनी का। वे तीन ही कैरेक्टर आएंगे इस कहानी में। पद्मिनी जो है वो हीरोइन है इस प्ले के अंदर। अब ये दोनों दोस्तों में ये तकरार जो है इस पद्मिनी की वजह से ही आएगी। देर इज ए सिटी, एक सिटी शहर दिखाया है, धर्मपुरा, जहां राजा धर्मशिला है जिनका शासन चलता है, ठीक है। और देवदत्त पद्मिनी से यहाँ मिलता है और उसे उससे लव हो जाता है। अब देवदत्त को पद्मिनी से लव हो गया, मतलब पंडित जी जो है उनका लव है पद्मिनी से, ठीक है। ही शेयर्स हिज लव स्टोरी विद हिज फ्रेंड, कपिला को बताता है। हालांकि कपिला उससे कहता है अरे तुम्हारे ऐसे ही मैटर कहीं आ गए, तुम कोई सच्चा लव नहीं करते हो, तुमने एक दो साल में 8-10 लड़कियों से, 15 लड़की कहता है बल्कि, ऐसे ही तुमने लव करा है। वो कहता है नहीं इस बार मेरा सच्चा लव है, मेरी इससे कैसी शादी हो जाए, कहाँ है वो, कहाँ मिलेगी। तो जैसे शोले मूवी में रिश्ता लेकर के वो जाता है अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का, ऐसे ही जाता है कपिला, और ये जाकर के उसे एग्री कर लेता है शादी के लिए, और शादी हो जाती है इन दोनों की। तो देवदत्त उससे मिलता है और उसे लव हो जाता है, अपनी कहानी अपने दोस्त को बताता है। देवदत्त प्रे करता है गॉड रुद्र से और गॉडेस काली से, रुद्र भगवान से और काली जो देवी है
उससे टू ऑफर हिज हेड एंड आर्म्स इफ ही गेट्स पद्मिनी एज हिज वाइफ। अगर मुझे पद्मिनी मिल गई तो मैं अपने सर की बलि चढ़ाऊंगा। अब आप कहोगे सर की बलि चढ़ाई देगा तो फिर मिलने से फायदा ही क्या है, लेकिन मतलब एकदम नहीं, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं अपना सर की बलि आपको चढ़ा दूंगा, ऐसा कहता है। अपना बाजू काट दूंगा और सर काट दूंगा। आर्म्स इफ ही गेट्स पद्मिनी एज हिज वाइफ, अगर वो मेरी वाइफ बन जाए। तो जब उसे वो मिली नहीं, एक बार टकराने के बाद में इसे लव हो गया, तो ये कहता है काश वो मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं, अब जो माई काली देवी जो होती है, मतलब ये कहा जाता है कि मतलब उन्हें बलि चाहिए, तो वो जब भी खुश होती है कि मैं अपने सर की बलि चढ़ाऊंगा। ये हो जाए। देवदत्त की शादी पद्मिनी से होती है और बाय द हेल्प ऑफ कपिला। अब ये कपिला जाता है ढूंढता है, तो जब इसकी शादी, ये उससे बात रखता है। हालांकि इसे देख करके पद्मिनी कपिल की तरफ को अट्रैक्ट हो जाती है। उसके पीछे कारण ये था उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी। बुद्धि जो थी वो देवदत्त की थी, शादी वो देवदत्त से कर लेती है। पद्मिनी बिकम्स प्रेग्नेंट एंड देवदत्त कंसील्स कैंसिल हिज ट्रिप। अच्छा, इन्हें उज्जैन जाना था। अब इन्होंने एक ट्रिप बनाई थी कि भाई वहां जाना है, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, शादी के बाद की बात है, तो वो ट्रिप को कैंसिल कर देती है। फिर बाद में जब ये कपिला सब कहते हैं भाई जाना चाहिए, तो उज्जैन मेला लगा हुआ था, वहां का ट्रिप बनता है किस किस का, कपिला, देवदत्त और पद्मिनी। ये जाना वो घोड़ा गाड़ी से अपने ड्राइविंग पे जाना था, तीनों का तय हो जाता है कि चलो चलेंगे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब ये तीनों चल देते हैं। तो पद्मिनी डिसाइड टू गो टू उज्जैन फेयर। पद्मिनी प्रेजेस द ड्राइविंग स्किल्स ऑफ कपिला। कपिला ड्राइविंग कर रहा था कि भाई ये तो बहुत बढ़िया ड्राइविंग करता है, उसने इसकी तारीफ करी। अब थोड़ा सा दिक्कत अब यहाँ पे देवदत्त को आने लगी। उसे लगा कि जो ये पद्मिनी है, ये थोड़ा सा मेरे दोस्त की तरफ को अट्रैक्ट है किसी ना किसी बात को लेकर के। उसका शक थोड़ा सही भी था, और वो शक आगे चल के, अब थोड़ा आगे चल के मतलब वो उससे हकीकत में भी लव करने लगेगी। उसके पीछे कारण ये था कि शादी तो हो गई थी इसकी देवदत्त से, लेकिन जो ये पद्मिनी थी ना, ये मतलब उसे, वो जैसे उसका वो तो एक पंडित जी थे, तो वो पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी थी नहीं, पेट और फूलने लगा, ऐसा हो गया, तो वो उसे मतलब थोड़ा लव ढीला होता चला गया। और इसे ये कपिल जो था, ये कपिला कहता हूँ जिसे मैं बार बार, वो मतलब एक तरीके से उसे ठीक लग रहा था। अब यहाँ पर, और जब ये क्लोज घूमने के लिए चले तो वहां और ज्यादा मतलब वो सामने आया, तो उसके रास्ते में क्या हुआ, ऑन द वे पद्मिनी अट्रैक्ट हो गई उसकी तरफ को, नहीं, अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए ब्यूटीफुल फ्लावर। उसे रास्ते में सुंदर फूल दिखाई दिए, तो उसने गाड़ी रुकवा दी। कपिला इन्फॉर्म करता है उसे कि ये फॉर्चुनेट लेडीज फ्लावर, मतलब उसका नाम बताया, फॉर्चुनेट लेडीज फ्लावर है ये, ऐसे बोला। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, इस फूल का नाम याद रखना। वेन कपिला क्लाइम्स अपॉन द ट्री, वो पेड़ पे चढ़ा फूल लेने के लिए, तो पद्मिनी इज अट्रैक्टेड टू हिज स्ट्रॉन्ग बिल्ट बॉडी। तो जब वो चढ़ रहा था तो वो उसे देख रही होगी, तो यहां वो इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो गई। बिकॉज देर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन द पर्सनैलिटी ऑफ कपिला एंड देवदत्त। तो माइंड जो था, चलो ठीक है माइंड वाली, लेकिन अब उसे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लग रही थी देवदत्त की, और कपिला की और उसकी पर्सनैलिटी में धरती आसमान का अंतर था। तो अब वो कपिला की तरफ को अट्रैक्ट हो गई ये रास्ते में, और ये चीज देवदत्त देख रहा था, उसे महसूस भी हो गया। देवदत्त जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था द लुक्स ऑफ पद्मिनी एंड फील्स जीलियसी। अब उसे ईर्षा होने लगी। तो कपिला इन्फॉर्म करता है उन दोनों को अबाउट द रुद्र टेम्पल की, रुद्रा जो मंदिर है उसके बारे में, एंड द काली टेम्पल विच आर नियर बाय। जब ये उज्जैन फेयर जा रहे थे, तो तब कपिला ने कहा कि भाई यहाँ पर ये दो मंदिर भी पड़ते हैं, एक रुद्र देवता का और एक काली देवी का। और ये चीज सुन करके देवदत्त को अपनी वो प्रतिज्ञा याद आ गई, और उसने इन दोनों से कहा कि भाई मैं, मुझे काली माता के दे मंदिर जाना है, तुम एक काम करो, तुम तब तक रुद्र वाले में हो जाओ या इधर उधर हो जाओ। तो ये दोनों तो अलग हो गए, और वो काली माता के मंदिर अकेला चला गया जो देवदत्त। अब वहां जाकर के क्या करता है कि इसे वो अपने प्रेम याद था, ये अपनी गर्दन काट देता है वहां पर जाकर के, और मर जाता है देवदत्त। ये हुआ। अब जब ये मर जाता है, तो बहुत देर तक जब नहीं आया, तो इधर कपिला जो है और वे दोनों ढूंढने लग जाते हैं। तो कपिला और वे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, पद्मावती
और तब क्या होता है कि ये दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, पद्मिनी जो थी। तो पद्मिनी और कपिला अलग अलग जाते हैं। तो जो ये कपिला था, ये जाता है तो ये काली माता के मंदिर ही जाता, देखता है तो उसकी गर्दन कटी पड़ी है। भाई उधर मेरा दोस्त ऐसे ऐसे वो मर गया, तो ये भी अपनी गर्दन काट लेता है। इसे ये लगा कि शायद इसे मतलब उस शक की वजह से इसने काट दी है कि मुझसे मतलब ऐसे तो गलत हो गया, मतलब अपने दोस्त से ये लव बहुत करता था, ये भी अपनी गर्दन काट देता है। दोनों की गर्दन पड़ी है, दोनों का धड़ पड़ा है, दोनों मर गए। ठीक। अब ये पहुंच जाती है वहां पर, ये जाकर के सोचती है ये दोनों मेरी वजह से मर गए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना उसे भी उसे महसूस हो गया कि देवदत्त को शायद मुझ पे शक हो गया था। दोनों में बहस भी हो रही थी हल्की फुल्की सी, और अब यहाँ आकर के इन दोनों में मतलब लड़ाई हुई है मुझे लेकर के, और दोनों मर गए, तो मैं भी जिंदा रह के क्या करूंगी। जैसे ही ये मरने को चलती है तो काली माता जो है वो प्रकट होती है। अब ये मैथोलॉजी है, अभी देखो हम तो विश्वास इन चीजों पे नहीं करते, लेकिन पुरानी तो ऐसी आप बहुत कहानियां सुनोगे जिनमें ये चीजें मानी गई है। तो वो आ जाती है, वो कहती है कि अरे ये दोनों अपने अपने स्वार्थ में मरे हैं, और मैं इन दोनों को जिंदा कर दूंगी। तुम अगर वो करती हो, जैसे वो रिक्वेस्ट करी उसने कि भाई तुम एक काम करो, इनके जो सर है ना इनके धड़ से लगा के, और ये जो तलवार है जिससे इन्होंने काटा उसे छुआ दो तो ये जिंदा हो जाएंगे। अब पद्मिनी क्या करती है, ऐसे में अपनी होशियारी दिखाती है। वो उसके सर को उसके धड़ पे लगा देती है, मतलब देवदत्त का सर कपिला की बॉडी पे लगा देती है, अब उसका सर उसकी बॉडी पे। अब ये जिंदा हो जाते हैं दोनों के दोनों, और दोनों चल देते हैं। अब ये तीनों के तीनों चलती है। अब जो वो चाह रही थी देखो, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। देवदत्त का दिमाग मिल गया और बॉडी कपिला की मिल गई। लेकिन अब एक कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई। कपिला कह रहा था कि ये मेरे साथ जाएगी, मेरी वाइफ है, और देवदत्त कह रहा था ये मेरे साथ जाएगी, मेरी वाइफ है। कि भाई मेरा दिमाग है, वो कहता है कि भाई बॉडी मेरी है, ये मेरे साथ रही है, मेरी इस बॉडी के साथ इसने इतना समय गुजारा है। वो कहता है मेरा दिमाग में असली तो भाई जिसका मुंह है तो नाम वही देवदत्त, तो वो है जिसका चेहरा है उसे हम देवदत्त कहेंगे, और जिस पे कपिला का चेहरा लगा हुआ है वो कपिला है। मतलब नाम इन दोनों के तो हम ऐसे ही लेंगे। बॉडी उसकी उसकी है, ऐसे ऐसे। लेकिन अब इसे तो जो चाहा था पद्मिनी ने वो हो गया। और उसके बाद का जो मैटर अब चलेगा फिर कि भाई क्या, अब ये पूछेंगे, एक बूढ़ा व्यक्ति है जैसे समझदार से साधु संत हो जाते हैं, उनसे पूछा, उसने कहा भाई देखो दिमाग की चलेगी भाई। अब ये वाला कंट्रोवर्सी में चला जाता है क्वेश्चन, सब अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं कि भाई भाई जिसका चेहरा है मतलब मेन वो है जो असली, भाई ये देवदत्त की है जिसका चेहरा लगा हुआ है, तो वही होता है जो वो कपिला ने सॉरी पद्मिनी ने सोचा था। उसे वो देवदत्त मिल जाता है चेहरा, और पर्सनैलिटी मिल गई उसे कपिला की। लेकिन अब ये बात बताई गई है कि इससे कुछ नहीं होता। जो पर्सनैलिटी हमारी होती है ना वो बनाने से बनती है। कुछ समय बीतते चले गए, साल गुजरी होगी, और साल गुजरी, और फिर काफी दिन जब गुजर गए तो जो देवदत्त के नीचे कपिला की बॉडी थी वो फिर दोबारा बेकार हो गई। वो जैसा होता है, फूल सी गई फुप्पस हो गई, क्योंकि वो तो पंडित जी थे, वे बैठते थे होंगे वो। कारण क्या है कि ये चीजें तो मेंटेन करनी पड़ेगी, यही बताने की कोशिश गिरीश कर्नाड कर भी रहे हैं। और जो वो था कपिला जिसका चेहरा उधर था और बॉडी थी वो मोटी सी उसकी पंडित जी की, वो वो जंगलों में रहने लगा। वो तो लोहार था, अपना वही काम करना, मेहनत करना, ये करना। मेहनत से वो पर्सनैलिटी बढ़िया हो गई, वो ऐसी होगी जैसे कपिला की होनी चाहिए। तो वो जो है फिर दोबारा वो पर्सनैलिटी ऐसी हुई। फिर ये पति पत्नी में फिर दिक्कत हुई, फिर ये वहां पहुंचती है, जंगल में वो मिल जाता है, उसके साथ भी ये रहती है। फिर वे दोनों सोचते हैं कि भाई चलो वे दोनों रख लो। फिर उन दोनों में झगड़ा होता है और दोनों मारे जाते हैं, दोनों मर जाते हैं, बाद में ये भी सती हो जाती है, ऐसा करके ये कहानी खत्म। और फिर वो हैवदान आ जाएगा दोबारा, और वो आएगा तब उसे वो भी पूरा का पूरा घोड़ा बन चुका होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे देखेंगे, चलो देख आगे देखो। देवदत्त ऑब्जर्व द लुक्स ऑफ पद्मिनी एंड फील्स जीलियसी होती है। कपिला इन्फॉर्म करता है उन्हें कि भाई रुद्र का टेम्पल और काली टेम्पल है यहाँ पर। देवदत्त जो है वो रिकॉल करता है अपनी ओथ, उसे अपनी कसम याद आ जाती है, विच वॉज टेकन बिफोर द मैरिज, से पहले ली थी। देवदत्त टेल्स देम, वो उनसे कहता है कि टू गो टू द टेम्पल विदाउट हिम, कि भाई तुम मेरे बिना ही चले जाओ, जो रुद्र टेम्पल जाना है ना तुम वहां चले जाओ, मुझे तो इधर जाना है। देवदत्त कपिला और पद्मिनी अगर रुद्र के गॉड के भगवान के टेम्पल चले जाते हैं, और देवदत्त जो है वो काली टेम्पल चला जाता है। ही आस्क फॉरगिवनेस एंड कट्स,
वो क्षमा के लिए कहता है काली माता से कि भाई मुझे क्षमा करना कि मैं लेट हो गया, और अपने हेड को काट देता है, ऑफर कर देता है गॉडेस काली को। कपिला शॉक्ड होता है टू फाइंड हिज फ्रेंड डेड, जब वो इधर बाद में ढूंढता हुआ आ जाता है, वो शॉक्ड होता है। कपिला आल्सो टेक्स द सेम स्वॉर्ड, वो भी वही तलवार लेके कट कर देता है, वो भी अपने सर को काट देता है। When पद्मिनी sees their dead bodies, अब वो भी आगे ढूंढते हुए वहीं पर, she thinks, वो सोचती है कि ये it will be considered that both close friends killed themselves। अब ऐसा लग रहा था दोनों ने एक दूसरे को मारा, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब दोनों अपने आप आत्महत्या करी है इन्होंने। फॉर हर से, कि मेरे वास्ते मारा है। एंड सी विल बी इंसल्टेड इन सोसाइटी, कि भाई मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी समाज में, कि भाई देखो दोनों दोस्तों को इसने ही मार दिया, मतलब एक तरीके से इसकी वजह से मर गए। सी आल्सो गिव्स टू किल, सी आल्सो गोज टू किल हर सेल्फ, वो भी अपने आप को मारने चलती है, लेकिन गोडेस काली कम्स एंड स्टॉप्स हर, रोक देती है। गोडेस उससे कहती है मांग लो तुम्हारी जो इच्छा हो, और वो चाहती है कि दोनों डेड बॉडीज अलाइव हो जाए, दोनों को जीवित चाहती है। पद्मिनी काली माता से कहती है वाई शी डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम कटिंग देयर हेड्स, कि भाई तुमने इन दोनों को क्यों नहीं रोका था जब ये अपनी गर्दनों को काट रहे थे। तो काली उनसे कहती है कि देवर सेल्फिश, ये दोनों में सेल्फिशनेस थी, सो शी डिड नॉट स्टॉप। गोडेस काली बताती है उसे कि तुम रीअटैच कर दो इनके हेड्स को, दोबारा से अटैच कर दो, एंड प्रेस द सोड, वो तलवार जिससे उसे छुआ देना इसमें उनकी गर्दन पे, तो ये जिंदा हो जाएंगे। पद्मिनी लाइक्स द माइंड ऑफ, देवदत्त के माइंड को पसंद करती थी, और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कपिला की पसंद करती थी, इसलिए उसने ट्रांसपोज कर दिया, इधर से उधर कर दिया उनके हेड्स को, फुलफिल करने के लिए अपनी डिजायर। सी प्लेसेस देवदत्त के हेड को कपिला की बॉडी पर, और कपिला के हेड को देवदत्त की बॉडी पर रख देती है। बोथ ऑफ देम बिकम एलाइव, दोनों अब जिंदा हो गए। देवदत्त जो है वो कपिला की बॉडी पे क्लेम करता है पद्मिनी का, वो कहता है कि भाई देवदत्त तो करता ही, भाई वो उसकी तो वाइफ थी, कि ये मेरी वाइफ है। हिज प्लीज दैट, उसकी दलील ये थी कि हेड सुपीरियर होता है बॉडी से, जबकि कपिला डजेंट एक्सेप्ट दिस प्ली, वो इस दलील को एक्सेप्ट नहीं करता, वो दावा करता है पद्मिनी मेरी है। नैरेटर आस्क दिस क्वेश्चन, अब नैरेटर तो भगवत है, वो क्वेश्चन ऑडियंस से पूछता है कि बताओ भाई सब, जैसे मान लिया मैं आपसे पूछने लोग बताओ भाई, नैरेटर आस्क द क्वेश्चंस टू ऑडियंस, और रेफर करता है टू किंग विक्रमा, विक्रम बेताल का नाम सुना होगा ना, और इस क्वेश्चन को विक्रम जो राजा है उसे रेफर करता है। हु रिप्लाइज टू, बेताल को जवाब देता है। विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी, वो बेताल विक्रम के ऊपर बैठ जाता है, और विक्रम फिर जवाब देता है कि भाई वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक तू मुझे सही जवाब नहीं देगा। तो ये विक्रम बेताल की उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन कि बताओ बॉडी और उसमें कौन सुपीरियर है। तो बेताल से पूछा दैट, तो वो रिप्लाई करता है विक्रम बेताल को दैट द हेड इज सुपीरियर टू द बॉडी, उसने भी यही कहा कि हेड सुपीरियर होता है, मेन वो ही है। देवदत्त कपिला पद्मिनी गो टू द सेज, कपिल कपिल ऋषि, नहीं काल्पव ऋषि नाम है, हाँ काल्पव ऋषि के पास गए, कल्प ऋषि के पास गए, तो ये कोई ऋषि थे, उनके पास जाके उन तीनों जाते हैं। कल्प ऋषि के पास गए जो उन्हें बताता है कि भाई पर्सन जो देवदत्त का हेड है ना जिसपे, वही रियल हस्बैंड है, मतलब सबने इसी बात को कहा। कपिला गोज टू द फॉरेस्ट, वो जंगल चला जाता है, और दोनों कपल सिटी में पहुंच जाते हैं। तो कुल मिला के पद्मिनी को तो फायदा हुआ, पद्मिनी जो चाह रही थी उसकी इच्छा तो देखो पूरी हुई। लेकिन समय बीतता चलेगा। देवदत्त ब्रिंग्स डॉल्स फॉर पद्मिनी, पद्मिनी के लिए वो कुछ डॉल लाता है, डॉल का भी रोल यहाँ पे दिखाया गया, गुड़िया। दीज डॉल्स टॉक टू ईच अदर, जो डॉल्स थी वे बात कर रही थी एक दूसरे से, व्हेन दे आर अलोन एंड कॉल देवदत्त ए ब्रूट, वे बात करती थी और इसे ब्रूट कहती थी। ब्रूट तो जंगली होता है, इसे देवदत्त को कि भाई इसने गलत करा है। पद्मिनी गिव्स बर्थ टू ए मेल चाइल्ड, अब पद्मिनी के बच्चा हुआ, लड़का हुआ मतलब। देवदत्त रियलाइज करा दैट ही इज ए ब्राह्मण, ब्राह्मण एंड शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज, वही कर्तव्य निभाए मतलब जो होनी चाहिए। और ही लीव्स स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग, उसने स्पोर्ट्स और स्विमिंग छोड़ दिया। देवदत्त क्या था, जब उस पर उसकी बॉडी थी ना, तो ये स्पोर्ट करता था, स्विमिंग करता था, पर्सनैलिटी, लेकिन अब उसने वे सब चीजें छोड़ दी। अब धीरे धीरे, अब दिमाग से चलेगी ना बॉडी, भाई इंसान जो होता है वो उसके माइंड पे चलता है कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए नहीं। अब तक तो क्या था कि उसकी बॉडी थी, वो बॉडी रिक्वायरमेंट करती थी स्पोर्ट के लिए, दौड़ना ये सब, उसमें सारी जान थी पूरी। लेकिन अब धीरे धीरे माइंड जो है बॉडी पर प्रभाव डालने लगा, अब उसने ये सारी चीजें छोड़ दी।
पद्मिनी गिव्स बर्थ टू मेल चाइल्ड को करा, उसमें छोड़ दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीत गया, बीतता चला, और देवदत्त की जो बॉडी थी ना, जो थी तो कपिला की, बिकम्स फीबर, कमजोर हो गई। जबकि कपिला की जो बॉडी है वो थी तो देवदत्त की, लेकिन वो अब स्ट्रांग हो गई ड्यू टू हार्ड वर्क। उधर कपिल जो था वो तो हार्ड वर्क करने लगा था, जंगल में चला गया था, तो उसकी बॉडी, देवदत्त वाली जो बॉडी वो लिए पड़ा था, वो बढ़िया होती चली गई। और जो देवदत्त जो कपिल की बॉडी लिए हुए था, वो बेकार होती चली गई। तो अब ये भी हुई चीजें। पद्मिनी कपिला को देखती है अपने सपने में। द डोल्स कॉल दिस ड्रीम सेम। अब वे जो डोल्स है ना, वे भी मतलब एक तरीके से सुपर नेचुरल दिखाए गए, कि मतलब जैसे सब कुछ उन्हें डोल्स से कॉल दिस ड्रीम, कि ये सेमफुल है, गलत है कि तुम्हारा हस्बैंड ये तुम उसके बारे में सोच रही हो। पद्मिनी रिक्वेस्ट करती है देवदत्त से टू ब्रिंग ए न्यू डॉल फ्रॉम द उज्जैन फेयर, कि मेरे लिए एक डॉल लेकर आओ उज्जैन। वो उसे भेजना चाह रही थी। जब देवदत्त उज्जैन चला जाता है तो पद्मिनी गोज टू द डार्क फॉरेस्ट में कपिला से मिलने जाती है। पद्मिनी मिलती है जब उससे, तो बताती है कि उसका जो चाइल्ड है बिलोंग्स टू हिम बिकॉज ऑफ हिज बॉडी। वो कहती है ये बच्चा जो है ना, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी बॉडी से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अब फिर दोबारा वो कॉन्ट्रडिक्शन फिर दोबारा आ जाता है कि भाई जो संतान है ये तुम्हारा बेटा है, क्योंकि ये जो बेटा है ना, भाई जो बेटा हुआ है वो बॉडी की वजह से है, मतलब उसका सेंस ये थी। पद्मिनी रिक्वेस्ट करती है देवदत्त, अच्छा, पद्मिनी टेल्स कपिला दैट हर चाइल्ड बिलोंग्स टू हिम बिकॉज ऑफ हिज बॉडी की वजह से। शी इन्फॉर्म हिम दैट द बेबी हैज ए मोल ऑन द सेम स्पॉट, इसका सेम स्पॉट पर मोल है, एज इट इज ऑन कपिलास बॉडी, जैसा उसकी बॉडी पर है। क्योंकि देखो, बात ये थी कि वो जो बॉडी थी, कपिल के पास जो बॉडी है वो देवदत्त की है। अब बेटा जो है वो बाप के शरीर के नक्शो कदम पे गया, तो ऐसी चीजें मिलती भी है, भाई इसके यहाँ तिल है उसके भी यहाँ तिल है, ये होता है चीजें। तो वो ऐसे ऐसे मैच कर गई। तो उसने कहा कि भाई जो तुम्हारी जो ये बॉडी है ना, इसी की देन है ये जो बच्चा है, मतलब सेंस उसकी ये थी, तो ये तुम्हारा बच्चा है, ये दिमाग का नहीं है बच्चा, जो है वो बॉडी से है, मतलब ऐसा ये सेंस थी, मतलब इसलिए ये तुम्हारा है बच्चा। और अगर ये बच्चा तुम्हारा है तो मैं भी तुम्हारी हूँ, ऐसे था। और क्योंकि अब इसे फिर दोबारा अपना जो हस्बैंड था ना, वो फिर वही चीजें होने लगी, वो फिर दोबारा ऐसा ही हो गया बेकार। पद्मिनी कपिला को बताती है कि तुमसे बिलोंग करता। सी इन्फॉर्म्स हिम दैट द बॉडी हैज ए मोल ऑन द सेम स्पॉट एज इट इज ऑन कपिलास बॉडी। देवदत्त कम्स एंड सीज कपिला एंड पद्मिनी टुगेदर, और वो आ गया वहां से उज्जैन से, उसने इन दोनों को एक साथ देख लिया। और जो कपिला था वो कहता है कि दे कैन लिव टुगेदर विद पद्मिनी विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो इस बात को भी रखता है कि भाई हम दोनों साथ रह लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों रख लो मतलब। देवदत्त फाइट करता है कपिला से एंड दे किल ईच अदर इन द फाइट, लेकिन वो नहीं मानता और ये दोनों फाइट करते हैं और ये दोनों ही मर जाते हैं। अब ये हकीकत में मर गए दो। पद्मिनी रिक्वेस्ट करती है भगवत से टू गिव हर चाइल्ड, अपने बच्चे को उस भगवत को दे देती है जो उनको कहानी सुना रहा था। और गिव हर चाइल्ड टू द, पद्मिनी रिक्वेस्ट भगवत टू गिव हर चाइल्ड टू द हंटर, शिकारियों को दे देना, एंड टेल देम दैट द चाइल्ड बिलोंग्स टू कपिल, लेकिन ये बता देना ये चाइल्ड कपिल से बिलोंग करता था, ये भी बता देना। और ये जो है वो सती बनती है फिर वहां पे आफ्टर 5 years द चाइल्ड। ये तो मतलब जो पद्मिनी थी ना, वो जैसे मरते हैं ना, उसी पे सती हो जाती है, मतलब वो भी मर जाती है, तीनों यहाँ खत्म हो गए। और जो भगवत है उसने वो बच्चा ले लिया था। और 5 साल बाद अब वो बच्चा, इस समय जब वो हैवदाना आया था और उसे भेज दिया था काली के मंदिर चले जाओ, तब वो बच्चा इसी के पास था भगवत के। अब वो हैवदाना आएगा वहां से, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा एपिसोड यहाँ पे होगा बच्चे वाला। 5 साल गुजर गए, द चाइल्ड शुड बी गिवन टू, विद्यासागर को दे दिया था। विद्यासागर जो था ना देवदत्त का पिता था, उसे बेटा दे दिया वो। टेली ही मुझसे बताया दैट द चाइल्ड इज हिज ग्रैंडसन, तुम्हारा पोता है। पद्मिनी सती हो गई ऑन द स्पॉट। उसी स्पॉट पर फॉर्चुनेट लेडी ट्री जो था ना, जहाँ पे वो कपिल जो था वो चढ़ा था पेड़ पर, उसी पर वहीं जाके वो सती हो गई। हेवदाना डिमांड करता है काली से। अब वो कहानी यहाँ पर खत्म हो गई सती होने पर, ठीक है। अब ये स्टोरी तो क्लोज होगी जो वो सुना रहा था ये भगवत। अब हेवदाना स्टार्टिंग में आया था, उसने बताया मैं ऐसा क्यों बना, वो बताई अरब का प्रिंस था, और मेरी जो मदर थी उसे वो घोड़ा पसंद आ गया, शादी हो गई, 15 साल बाद वो चेंज हो गया, वो सब बात उसने बताई, और मैं इस उनसे जन्मा और मैं ऐसा हूँ। उसने कहा कि भाई मैं खूब मंदिर मस्जिद गया हूँ, लेकिन मेरा भाई अधूरापन हो रहा है,
तो उसने जाके काली माता का मंदिर बता दिया इसने, भगवत ने, वो वहां चला गया। तब तक इसने ये कहानी हमें कंप्लीट करा दी। अब वो आएगा, और वो बच्चा भी भगवत के पास यहीं पर है, जो वो 5 साल का बच्चा जो है। अब जब ये आएगा वहां से काली माता के उससे, तो ये घोड़ा ही आ रहा है अब सीधा। तो इसका मतलब इसने फिर आके बताया कि भाई मैंने वहां कहा कि मुझे कंप्लीट कर दो, तो उन्होंने मुझे, मैं सोच रहा था मुझे इंसान बना दे, पर मुझे पूरा घोड़ा बना दिया। चलो कोई बात नहीं। और आधा आधा तो खत्म हुआ मामला, इनकम्प्लीटनेस तो खत्म हुई। पद्मिनी, वो है बताना, डिमांड करता है काली से, फॉर कंप्लीटनेस कर दो, मुझे पूर्ण कर दो। एंड सी मेक्स हिम ए कंप्लीट हॉर्स बना देती है वदाना सिंग्स द नेशनल एंथीम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब वो घोड़ा बना तो उसने नेशनल एंथीम गाया, द राष्ट्रगान, हमारा जनगण मन। एंड आफ्टर सम टाइम दिस ह्यूमन वॉइस इज आल्सो चेंज इनटू नेइंग। नेइंग माने होता है हिनहिनाना। अब वो ह्यूमन वॉइस भी हिनहिनाने लगी। उसने आके कहा था कि भाई ऐसे ऐसे बताया कि मैंने कंप्लीटनेस मांगी, और अब भी मेरी आवाज नहीं हुई चेंज, ऐसे कहा उसने। और जो वो बच्चा था ना, वो बोलता नहीं था। तो अब इसकी आवाज उस बच्चे में पहुंच गई जो पद्मिनी का था, और ये हिनहिनाने लगा, और बच्चा घोड़े पे बैठ के और चल दिया। ऐसे कहानी फिर ये पूरी खत्म हुई। हैवदाना सिंग्स द नेशनल एंथीम, और आफ्टर सम टाइम उसकी आवाज खत्म होकर के वो हिनहिनाने लगा। चाइल्ड कम्स ऑन द बैक ऑफ हैवदाना विद ए स्माइल। वो हंसता हुआ बच्चा उसकी कमर पे बैठ गया। हैवदाना एक्सप्लोर करता है, मतलब ये जो प्ले है ये एक्सप्लोर करता है द फिलोसफिकल क्वेश्चन। मतलब कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है। हेवदाने की पीठ पर उसका पद्मिनी का कपिला और देवदत्त, वो जो बच्चा था वो उसकी पीठ पे बैठता है। उसके अंदर वो बोलने लग जाता है बच्चा, और उसकी आवाज खत्म होकर के घोड़े वाली, हिनहिनाने वाली हो जाती है। अब यहाँ पे ये पूरा प्ले, मतलब हेवदाना प्ले खत्म हो जाता है। ठीक। अब इस पे क्वेश्चन कुछ अलग से, हेवदाना एक्सप्लोर करता है ये प्ले द फिलोसफिकल क्वेश्चन ऑफ व्हाट डिफाइंस ह्यूमन आइडेंटिटी, माइंड और बॉडी। इसमें एक ये क्वेश्चन अराइज होता है, ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है, दार्शनिकता वाला क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट डिफाइन, जो डिफाइन करता है व्हाट डिफाइन ह्यूमन आइडेंटिटी। आप मानव की आइडेंटिटी को कैसे डिफाइन करोगे, मतलब आपके अनुसार ये इंसान की आइडेंटिटी किस चीज से होगी, बॉडी से करोगे या माइंड से करोगे। अब माइंड मतलब वही है, अगर चेहरा है, अगर सपोज करो शुरू में घोड़ा दिखाई दिया, इंसान था नीचे, तो आप उसे घोड़ा कहोगे या इंसान कहोगे। या सपोज करो लड़की का चेहरा हो और बॉडी मेल की हो, तो उसे मेल कहोगे या फीमेल कहोगे। वही क्वेश्चन जो है ना इसमें आता है कि भाई किसे प्राथमिकता दोगे आप। जैसे वहां पे तो प्ले के अंदर तो माइंड को ही दी है, मतलब चेहरे को दी थी ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एराइज होता है इसमें, इस प्ले के अंदर। द प्ले ड्रामेटाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटेलेक्ट एंड फिजिकल। इस प्ले के अंदर ये दिखाया है कॉन्फ्लिक्ट कि एक तरफ इंटेलेक्ट, बुद्धि, और फिजिकल स्ट्रेंथ थ्रू इट्स सेंट्रल कैरेक्टर्स। इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर है उनके माध्यम से यहाँ दिखाया गया है कॉन्फ्लिक्ट की बुद्धि ज्यादा है वो है, या फिजिकल पावर ज्यादा वो होती है, मतलब ज्यादा वैल्यूबल होती है। द फिगर ऑफ हेवदाना की जो फिगर है ना, मतलब उसकी सिंबलाइज करती है ह्यूमन डिजायर फॉर कंप्लीटनेस। जो हेवदाना का कैरेक्टर दिखाया गया वो है कि एक मानव की इच्छा कंप्लीट होने की, पूर्ण होने की। ये सभी में इच्छा होती है कि भाई मैं कंप्लीट हो जाऊं, लेकिन कोई भी इस धरती पे कंप्लीट नहीं है, मतलब ऐसा बताने की कोशिश करिए ग्रीस कर्नाड ने कि कहीं ना कुछ अधूरापन होता ही है। आप अपनी तुलना कर लो किसी की, फुल चीज किसी में नहीं, किसी की कोई चीज में कमी है, किसी की कुछ चीज में कमी। कर्नाड जो है वो ब्लेंड करते हैं, कॉमेडी और ट्रेजिडी का मिश्रण करा उन्होंने, ट्रेजिडी ट्रेजी कॉमेडी बनाई है। ऑफ टू डीपन द इम्पैक्ट ऑफ थीम, थीम को गहराई देने के लिए ट्रेजिक कॉमेडी वाली सेंस में से लिखा है प्ले को। द डोल का जो कैरेक्टर है इस प्ले में, बाद में डोल दिखाया एज ए सटायरिकल कोरस। ऐसा लगता है जैसे पहले प्ले में कोरस का सीन हुआ करता था, ग्रीक में कोरस होते थे, तो वे बताते थे आगे ये होने वाला, वो बताते तुम सपना गलत देख रही हो, ऐसे कोरस। तो वो कोरस वाला सीन देखने को मिलता है इसमें कि भाई ये कोरस का रोल अदा कर रही है जो डोल है। ये क्वेश्चन बन सकता है, डोल का जो रोल है ना, ऐसा समझो जैसे कोरस का होता है मंडली में गाना, कमेंट कर रही है ह्यूमन बिहेवियर पर कि भाई तुम यहाँ गलत हो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, ऐसे। द फॉरेस्ट, जो जंगल है वो सिंबलाइज करता है फ्रीडम फ्रॉम सोशल रूल्स। भाई जो जंगल में चला गया जैसे वो कपिला, वो समाज के नियमों से दूर, एंड मोरल कॉन्स्ट्रेंट्स से दूर, सोशल रूल से और नैतिक वाले जो बंधन है उनसे दूर, फ्रीडम, मतलब ये फ्रीडम को दिखाता है फॉरेस्ट। द एंडिंग रेनफोर्सेस
जो लास्ट है, द एंडिंग रेनफोर्सेस द थीम दैट, जो लास्ट है वो इस चीज पे दबाव डालता है, रेनफोर्स माने दबाव डालता है, कि जो थीम है ना, दैट ह्यूमन लाइफ इज एसेंशियली इनकम्प्लीट, कि इसकी थीम ये है कि मानव की जो जिंदगी होती है ना, वो पूर्ण रूप से इनकम्प्लीट है, वास्तव में एसेंशियली इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरी है। चाहे वो देखो वहां पद्मिनी उन दोनों में दिखाया कि एक में बॉडी है, एक का माइंड है, ऐसे। और फिर उस घोड़े में भी यही चीज दिखाई कि वो पूरा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटनेस के लिए वो काली माता के पास जाता है, फिर भी कमी रह जाती है उसकी आवाज की। मतलब इंसान जो है ना, वो 100% नहीं है जैसा चाहे। किसी में कि भाई मुझे अच्छा चेहरा मिला है, कोई कहता है मेरा दिमाग अच्छा मिला है, मेरे नेचर अच्छा है किसी का, मतलब कुछ ना कुछ कमियां किसी ना किसी के दिक्कत है ही, मतलब ये, किसी की हाइट में दिक्कत हो गई, किसी की आंख छोटी हो गई, किसी का कुछ हो गया, कोई पर्सनैलिटी से बेकार हुआ, तो कोई आदतों में बेकार हुआ, तो कोई माइंड से बेकार हो गया, कोई रंग से बेकार हो गया, कोई हाइट से बेकार, मतलब कुछ कमी रह ही जाती है। फुल टोटल कंप्लीटनेस कोई नहीं। अगर ये चीजें कंप्लीट चलो हो भी गई, तो इंसानों में कुछ वैसी कमियां रह जाती है, कोई पैसों की वजह से दुखी है, मतलब इनकम्प्लीटनेस है। कोई ये नहीं कह सकता कि जे मुझे तो सब कुछ है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ऊपर वाला किसी के सामने आके खड़ा हो जाए और वो ये कह दे कि भाई मांगो क्या मांगते हो, और वो ये कह दे भाई देखो मैं तो कुछ नहीं मांग रहा जी, मेरे पे तो सब कुछ है। ऐसा हो नहीं सकता इस धरती पर। अगर तुम मांग रहे हो तो इसका मतलब तुम में कुछ ना कुछ कमी है। भाई मांगेगा तो इंसान जब ही जब उसमें किसी चीज की कमी होगी, अगर उसमें सारी चीजें तो क्यों मांगेगा। ठीक है ना। तो अगर मान लिया आपसे कोई कुछ कह दे कि भाई चलो भी बताओ कुछ आपको चाहिए, तो एक नॉर्मल आदमी से तो आप कह देते हो नहीं कुछ नहीं, सब चीज है जी हम। लेकिन अगर ऊपर वाला उतर आए और फिर आपसे पूछ ले, तो आप कुछ ना कुछ जरूर मांगोगे। कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ चीजें अधूरी होगी। तो इस धरती पे कोई भी कंप्लीट नहीं है, यही मेन थीम इसमें ग्रीस कर्नाड ने बनाई है। इनकम्प्लीटनेस दिखाया है उसने कि कोई भी फुल कंप्लीट जो है कोई नहीं है, तो ये इसमें दिखाया है। ये ड्रामा था इसका, गिरीश कर्नाड का है।